जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ IQ चैनल पर। दोस्तों, आज इस इंडियन आर्मी के साइंस की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दाब क्या होता है, पास्कल का नियम क्या होता है और पृष्ठ तनाव क्या होता है। इसको शानदार तरीके से देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिएगा ये दाब क्या होता है, पास्कल का नियम क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दाब। तो आइए दाब का परिभाषा देखते हैं क्या होता है। किसी सतह के स्रोत पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, अगर ये मेरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर यदि कोई वस्तु ये रख दिया जाए, तो अगर हम इस पर बल लगाएंगे, तो जो ये मेरा वस्तु है पृथ्वी रखा गया है, तो यहां से यहां तक ये पूरा क्षेत्रफल का ले लेगा, तो ये पूरा क्षेत्रफल को घेर लेगा। ठीक, तो इसका मतलब होता है दाब बराबर जो सूत्र बनेगा आपका, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इसका सूत्र बन जाता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, तो आइए देखते हैं दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दाब का एसआई मात्रक होता है, और एक दाब का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये था मेरा दाब का परिभाषा सूत्र, और ये दाब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और आइए देखते हैं, और एक दाब का एक अन्य मात्रक होता है जो बहुत ही शानदार मात्रक होता है, वो होता है पास्कल। तो दाब का एक अन्य मात्रक होता है पास्कल, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और एक दाब का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, एक होता है दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और एक बार बराबर क्या होता है 10⁵ पास्कल। सूत्र मिलता है एग्जाम में, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, या 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, जो दाब का उदाहरण होता है, दाब का उदाहरण क्या होता है, तो जरा आइए उसको देखते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं दाब का उदाहरण। इस दाब का उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या होता है। दोस्तों, इसका उदाहरण हो जाएगा, यदि कोई चाकू बुथरा या कुंद हो, किसी सेब को काटते हैं। यदि आपका चाकू बुथरा या कुंद हो, तो किसी सेब को काटते हैं, तो सेब को काटने में अत्यधिक दाब की जरूरत होगी, क्योंकि चाकू जो है आपका पूरी तरह से ये चोक नहीं है। इसीलिए सेब को काटने में क्या होगा, अधिक दाब लगेगा, अधिक बल लगेगा। ये भी क्या है, आपका दाब का उदाहरण है। और एक अन्य दाब का उदाहरण क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उसको वायुयान में बैठने की सलाह नहीं दी जाती।
क्योंकि ऊपर जो होता है वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए उस पर बैठने की सलाह नहीं दी जाती। यदि कोई व्यक्ति, एक अन्य दाब का मात्रक यह भी होता है, यदि कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा है तो उसे एक फाउंटेन पेन होता है, उस फाउंटेन पेन को लेने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उस फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगता है। ठीक दोस्तों, ये था दाब का उदाहरण। तो दाब का उदाहरण और देख सकते हैं क्या होता है। जो ट्रैक्टर होते हैं, जो ट्रक होते हैं, इसके टायर अधिक चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं कि भारी बोझ इस पर लगता है। अगर ट्रैक्टर और ट्रक का पहिया चौड़ा नहीं बनाएंगे तो ये पूरी तरह से दाब नहीं लग पाएगा। तो क्या होता है, ट्रक या आपका ट्रैक्टर पलटने की संभावना होती है। तो ट्रैक्टर और ट्रक के टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि आसानी के साथ उसको पूरी तरह से दाब लग सके दोस्तों। ठीक, तो आइए देखते हैं अब पास्कल का नियम क्या है। तो आइए देखते हैं पास्कल का नियम क्या है। तो पास्कल का नियम यह कहता है गुरुत्वीय प्रभाव को यदि शून्य मान लिया जाए, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मान लिया जाए, गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मान लिया जाए तो चारों दिशाओं में लगने वाला बल एक समान होगा। तो इसका मतलब यह है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मान लिया जाए तो चारों दिशाओं में लगने वाला बल का होगा, शून्य होगा। अर्थात जो बल लगेगा चारों दिशाओं में एक समान लगेगा, लगने वाला बल एक समान होगा। तो चारों दिशाओं में लगने वाला बल एक समान होगा। जैसे हाइड्रोलिक कुर्सी, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। तो दोस्तों, यह है पास्कल के नियम का उदाहरण। आपके इस इंडियन आर्मी के एग्जाम में सवाल यहां से सिर्फ यही बन सकता है, हाइड्रोलिक कुर्सी किस नियम का उदाहरण है। तो हाइड्रोलिक कुर्सी जो होता है, जो चारों तरफ घूमता है, वो पास्कल के नियम का ही कुर्सी बना हुआ है। हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसको पावर ब्रेक कहते हैं, इस पर ब्रेक लगाएंगे तो चारों दिशाओं में क्या होगा, एक समान ब्रेक लगेगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो हमारा लिफ्ट होता है, लिफ्ट जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो उस पर चारों दिशाओं में लगने वाला जो बल होगा वो एक समान लगेगा। हाइड्रोलिक प्रेस जो हम उड़ाते हैं, ठीक, हाइड्रोलिक प्रेस ही होता है। तो ये सब क्या होता है, पास्कल के नियम का उदाहरण है। सीधा सवाल बनता है एग्जाम में, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम का उदाहरण है, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम का उदाहरण है, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक कुर्सी, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक, पास्कल का नियम। ठीक दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। इसको अब हम देखेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका जो परिभाषा होता है, इसका परिभाषा यह होता है, पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है, पृष्ठ
तनाव किसी द्रव का वह गुण है जो अपने क्षेत्रफल को पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की चेष्टा करती है। न्यूनतम करने की चेष्टा करती है उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। दोस्तों देखिएगा, अगर ये मेरी पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, यहां से यहां तक ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये मेरा, यदि कोई द्रव की अवस्था इस पे रखी गई है, यदि कोई द्रव वस्तु रखी गई है, अगर इस पर हम बल लगाएंगे तो जो ये लंबाई इतना है, ये रखा गया यहां से यहां तक, ठीक, इस पे नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसका मतलब उसको टेंशन होगी। तो इसका जो सूत्र होता है पृष्ठ तनाव बराबर, इसका सूत्र होता है पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। ये सूत्र होता है पृष्ठ तनाव का बल बटा लंबाई। ठीक दोस्तों, पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की चेष्टा करती है। तो इसका सूत्र होता है बल बटा लंबाई, और इसका जो मात्रक होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होगा बल बटा न्यूटन प्रति मीटर होगा इसका ये मात्रक। दोस्तों एक इसका मात्रक ये होता है क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका हो गया, और इसका हो जाएगा क्या आपका? मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका जो मात्रक बनेगा किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाता है आपका? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है बल बटा लंबाई। ठीक दोस्तों, ये था मेरा पृष्ठ तनाव। आपके एग्जाम में ना कुछ नहीं, सिर्फ इसका मात्रक, इसका सूत्र यही पूछेगा क्या होते हैं। और पृष्ठ तनाव का उदाहरण देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आइए देखते हैं पृष्ठ तनाव का उदाहरण। पृष्ठ तनाव का उदाहरण क्या होता है, इसको हम शानदार तरीके से देखेंगे। पृष्ठ तनाव का उदाहरण, तो आइए दोस्तों पृष्ठ तनाव का उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद या पारे का कण का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद और पारे का जो कण होता है ये गोल हो जाता है। एक इसका अन्य उदाहरण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण ही पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई पानी पर तैराई जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पतली सुई पानी पर तैराई जा सकती है। एक इसका उदाहरण अन्य क्या है? साबुन या डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव के कारण ही घुलता है। साबुन या डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव
के कारण ही पानी में घुलता है, पानी में घुलता है, जिससे मैल कपड़े के अंदर तक जाकर सफाई करती है, और एक उदाहरण क्या है, जैसे कहीं पानी रखा गया है, उस पानी के ऊपर मच्छर के लार्वा तैरते हैं, जैसे ही उस पानी में हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो मच्छर के लार्वा उस पर डूब के मर जाते हैं। वो भी क्या है, पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। ठीक दोस्तों, तो मैंने देखा द्रव क्या होता है, दाब क्या होता है, पास्कल का नियम क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों अब अगले वीडियो मिलेंगे।